हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स, जहां आपको मिलते हैं मैथ्स के वीडियो और आपकी पढ़ाई होती है फर्स्ट क्लास। ठीक है, आज के इस वीडियो में क्या लेकर के आए हैं आपके लिए? क्लास 7 की एक्सरसाइज 7.2। इस क्वेश्चन को करने के पहले कुछ बेसिक आप समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 को करने के पहले, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। पहले आप उस चीज़ को बेसिक समझिए। क्या है? कोई सामान की जब खरीद बिक्री करते हैं तो जितने प्राइस पे आप खरीदते हैं, ठीक है ना, वो कहलाता है कॉस्ट प्राइस। शॉर्ट में लिखते हैं CP। जितने में आप खरीद रहे हैं किसी सामान को, ठीक है, यानी खरीदने वाला दाम, खरीदने वाला दाम, ठीक। प्राइस, जितने पे खरीद रहे हैं कॉस्ट प्राइस, जितने पे बेच रहे हैं सेलिंग प्राइस, यानी बिक्री वाला दाम, यानी बेचने वाला दाम, ठीक। अब इसमें आप देखिए कि कोई सामान आप 100 रुपये का खरीदे और 120 रुपया में बेचे, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 100। सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 120। अब इसमें आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? नेचुरली प्रॉफिट हुआ। जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी और कॉस्ट प्राइस कम है तो प्रॉफिट होगा, ठीक। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया, प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब उल्टा, 100 रुपया में खरीदे थे और 80 रुपया में आप बेच रहे हो। 100 की कॉस्ट प्राइस थी, सेलिंग प्राइस 80 हो गई, यानी खरीदे ज़्यादा में बेच रहे हैं कम में, तो क्या होगा? लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला होगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इतने रुपए का आपका लॉस होगा। ये आएगा आपको प्रॉफिट, जो आएगा ये रुपीज़ में आएगा, जिस भी यूनिट में दिया रहे, डॉलर है तो डॉलर, रुपीज़ है तो रुपीज़। लॉस भी आएगा तो आपको रुपीज़ में आएगा, ठीक है। अब ये हो गई आपको प्रॉफिट और लॉस, एक्चुअल जो आपको ट्रांजैक्शन यानी खरीद बिक्री में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब इसी को कहेगा कि परसेंटेज प्रॉफिट बताइए या परसेंटेज लॉस बताइए, ठीक। तो जब भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि पूंजी तो आपकी वही लगी है ना। तो परसेंटेज प्रॉफिट बोलेगा, परसेंटेज प्रॉफिट। अब ये रुपीज में आया था, परसेंटेज में बोलेगा तो प्रॉफिट जो हुआ था आपको एक्चुअल अपॉन CP इंटू 100, ये जो आएगा परसेंट में आएगा। इसी तरह से परसेंटेज लॉस बोलेगा, जब भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो CP पर होता है, कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि लागत आपकी वही लगी है। तो लॉस अपॉन CP इंटू 100, ये परसेंट में निकलेगा, ठीक है। ये आपके बेसिक फॉर्मूले थे और बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब ये यदि आप समझ गए तो ये 4 क्वेश्चंस नहीं, 4 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर A में आपको कोई भी डाटा दे देगा, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब आप खुद ही इस चीज़ को बताने लगेंगे यदि ये समझ आ गया तो, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में? टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। नीचे जो ट्रांजेक्शन है उसमें आप बताइए कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है और कितना हुआ है। पहला तो एक पार्ट ये हुआ, उसमें फिर आगे बोला ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। हर केस में प्रॉफिट हुआ है तो परसेंट में प्रॉफिट बताइए, लॉस हुआ है तो लॉस में प्रॉफिट बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं। पार्ट ए, अब देखिए
अ गार्डनिंग सीयर्स बॉट फॉर ₹250, इतने में खरीदा। ये क्या हो गया, जो खरीदने वाला दाम था जितने में खरीदे, कॉस्ट प्राइस, एंड सोल्ड एट ₹325, इतने में बेचे, तो ये क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। तो अब बताइए यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो क्या होगा, बेच रहे हैं ज़्यादा में, खरीद रहे हैं कम में, तो नेचुरल है कि प्रॉफिट होगा। तो इस केस में प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या बताए थे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये है एसपी, ये है सीपी। तो सेलिंग प्राइस है 325 माइनस कॉस्ट प्राइस है 250, माइनस कर लीजिए, कितना आया, ₹75। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट, ये तो हर एक केस में दो चीज़ बताना था, प्रॉफिट या लॉस जितने रुपए के हुए हैं, और उसको फिर कन्वर्ट करना था परसेंट में। तो ये प्रॉफिट हो गया आपको ₹75। अब परसेंटेज प्रॉफिट क्या बताए थे, प्रॉफिट और लॉस जो निकलता है कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी, पहले फॉर्मूला देखिए। तो प्रॉफिट हो गया है 75 अपॉन सीपी, सीपी कितना है 250 इंटू 100%। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, 10 से 10, 25 3 जा 75, तो 30%। क्लियर है ना, समझ में आ गया। अब पार्ट बी, अ रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000। ये क्या है, खरीदे इतने में, यानी ये सीपी, एंड सोल्ड एट ₹13,500, इतने में बेचे, तो ये एसपी, एसपी ज़्यादा है, तो प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट होगा क्या, एसपी माइनस सीपी। चाहिए तो आप लिख दीजिए, नहीं तो पहले आपको बता चुका है, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 13,500, 13,500 माइनस सीपी कितना है 12,000, तो ₹1,500 आंसर। ये कितना हो गया, प्रॉफिट हुआ इसमें ₹1,500 का। ठीक है, अब परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट कितना है 1500 अपॉन सीपी कितना है 12,000 इंटू 100, ये परसेंट में आ जाएगा। ठीक है, 1 0 2 0, यहाँ से भी 1 0 2 0, फिर इसके 1 0, यहाँ से कैंसिल। अब ये आपको कैंसिल कर लीजिए, 3 4 जा 12, 3 5 जा 50 जा, फिर 2 2 जा 220, यानी 25/2%। इसको डेसिमल में बदलिएगा तो 12.5% आंसर। ठीक, अब सी और डी सेम वे में आप कर सकते हैं। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत हमें नहीं लग रही है कि कोई दिक्कत हो रही होगी। अब पार्ट सी में आ जाइए। अ कबर्ड बॉट ₹2,500, ये हो गया सीपी, एंड सोल्ड एट ₹3,000। ठीक है, यानी एसपी। ठीक है, क्या है यहाँ, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, फिर प्रॉफिट जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो गई, यानी ज़्यादा में बेच रहे हैं, खरीदे कम में थे, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल टू ₹3,000 माइनस ₹2,500, ये कितना आया, ₹500 आंसर, 500। ठीक, परसेंटेज प्रॉफिट,
क्या फॉर्मूला था? प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट है 500 अपॉन सीपी 2500 इंटू 100, ये परसेंट। कैंसिल कर लीजिए, 20 इसके 20 इसको 25 2 जा 50, एक जीरो बैठ गया, 20%। आंसर डी क्या? वीडियो समझ में आ रही हो और आपको अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियो जब भी मेरी अपलोड हो तो आपके पास जल्द से जल्द मिल पाए और आपकी पढ़ाई चलती रहे, मस्त चलती रहे। ठीक है ना। डी, आई स्कर्ट बॉट फॉर रुपीज, इतने में खरीदे, कितना में? 250 में, एंड सोल्ड एट 150। अब यहाँ बताइए क्या है? खरीदे ज़्यादा में, बिका कम में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो लॉस। तो लॉस क्या हो जाएगा? CP माइनस SP, यानी ₹250 माइनस ₹150, कितना हो गया? ₹100। इतना रुपए का, 100 रुपये का लॉस हो गया। अब परसेंटेज लॉस, तो लॉस अपॉन CP, लॉस कितना है? 100 अपॉन CP कितना है? 250 इंटू 100%। 10 से 10 कैंसल, 25 4 जा 100, 40% आंसर। ठीक है ना। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय बाय।